खमागणी दोस्तों, खमागणी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम वीडियो भर्ती से संबंधित बात करेंगे। आज हम 3 पैरामीटर्स पर बात करेंगे दोस्तों। पहला कि जो फाइनल कट ऑफ है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरा कि जो फाइनल कट ऑफ के जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजनल लिस्ट में जिन बच्चों को डाला है, जिन कैंडिडेट्स को, तो उनका क्या होगा, ये प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की। और कट ऑफ में दोस्तों सबसे बड़ा पैरामीटर है जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी है इसके लिए कि जो अभी जनरल में कैंडिडेट सेलेक्ट है वो अपनी अपनी कैटेगरीज में जाएंगे, क्योंकि अभी जनरल में लगभग 1213 के डबल कैंडिडेट सेलेक्ट है, तो लगभग 2450 कैंडिडेट अभी सेलेक्टेड है। तो उन कैंडिडेट्स में से केवल 1213 कैंडिडेट ही जनरल में सेलेक्ट होंगे, बाकी सभी अपनी कैटेगरीज में जाएंगे। वो किस किस अनुपात में कैटेगरीज में जाएंगे वही कट ऑफ को डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी जो ओबीसी कट ऑफ में है वो, या जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ में, एससी कट ऑफ में, एसटी कट ऑफ में, वो निकल जाएंगे, वो जनरल में नहीं जा सकते। लेकिन जो जनरल में वो अपनी अपनी कैटेगरीज में आएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी कट ऑफ वो बढ़ा देंगे। तो अब चलिए हम बात करते हैं शुरू से। अब ये दोस्तों 1213 के जो पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, वो मैंने उस अनुपात में लिया जिस अनुपात में हमारे यहाँ पर कैंडिडेट है या जिस अनुपात में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों 1213 में से जो जनरल के कैंडिडेट है, केवल जनरल कैटेगरी के ही है, वो लगभग 120 या 130 के आसपास, ये ऑलमोस्ट है दोस्तों, पूरा पक्का नहीं है ये। तो जनरल में जो 120 या 30 कैंडिडेट के आसपास है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा और किसी कैटेगरी में आने का। तो 120 के आसपास कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। लगभग ईडब्ल्यूएस के 100 कैंडिडेट होंगे जो अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। ओबीसी के 550 के आसपास, एससी के 180, एसटी के 140 और एमबीसी के 80 के आसपास। तो ये इसी अनुपात में लगभग कैंडिडेट रहेंगे जो अपनी अपनी कैटेगरीज में आ जाएंगे, और बाकी सभी 1213 जो है वो अपने जनरल की पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे। तो अब मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूँ, सभी की लेकर आया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरी कट ऑफ और मैं प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ दोस्तों, किस प्रकार ये कट ऑफ रहेगी, पूरा लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल की। तो जनरल में लगभग अभी पूरी 1213 कैंडिडेट है, तो इसकी दोस्तों 129.5 से लेकर 130, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों कट ऑफ। मैंने देखा है काफ़ी जगह पे 132-33 तक बता रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। जो कट ऑफ है वो नंबर के हिसाब से डिसाइड नहीं होती है, वो प्रश्नों के हिसाब से डिसाइड होती है। तो लगभग 3 प्रश्नों का जो हेर फेर है वो देखने को मिलेगा। 3 प्रश्नों का जो चांस है कि बढ़ जाएगी। तो इन 3 प्रश्नों में हमारे यहाँ पर देखें तो लगभग 4 नंबर, क्योंकि अभी 1.3 के लगभग हो गए हर क्वेश्चन, पहले 1.25 के थे, लेकिन जब से 8 क्वेश्चन डिलीट हुए, 2 क्वेश्चनों पर अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो तो अभी आई थिंक कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है भर्ती। तो जो 3 प्रश्नों के हैं तो वो 1.3 नंबर के, तो लगभग 4 नंबर के आसपास, और अभी 125.53 के आसपास कट ऑफ है। तो आई थिंक 4 नंबर से ज़्यादा दोस्तों, और जो भी 129.5 से ऊपर है या इसके आसपास भी है दोस्तों, वो पूरी उम्मीद बनाए रखें। और इसकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स पटवारी में सेलेक्टेड हो चुके हैं उन्होंने डीवी नहीं करवाया है, क्योंकि पटवारी के अंदर एक नियम होता है, उनको 3 साल का बॉन्ड भराया जाता है। और इसमें वैसे कोई लेवल में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, वो लेवल 5 की है पटवारी वाली और ये लेवल 6 की है। तो एक ही लेवल के लिए वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे कि वो पैसे भरकर बॉन्ड के, उनके 3 साल का बॉन्ड भरा जाता है। तो वो छोड़कर ये आने का लगभग न के बराबर स्टूडेंट हो गए जो पटवारी को छोड़कर इसमें आएंगे। तो एक वो प्लस पॉइंट मिलेगा, और सभी ने डीवी करवाया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो भी 129.5 इसके आसपास भी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप जिस दिन कट ऑफ आए वो भी देख लेना। जो मैंने शुरू में कट ऑफ बताई थी डबल की, वो भी आप इसी चैनल पर आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी गई है। जो मैंने बताई थी, मैंने जनरल की कट ऑफ 124 से 125 बताई थी, 125 गई है दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, अब मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में 347 है, इसकी 118 से 119 के आसपास। विडो की 131 पोस्ट है, इसकी 59 से 61 के आसपास। इनमें थोड़ा वेरिएशन रह सकता है दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनमें इतना अंतर नहीं रहेगा, लेकिन जनरल और फीमेल में तो आई थिंक कोई भी अंतर नहीं रहने वाला है जो हमने कट ऑफ बताई है। लेकिन विडो और डिवोर्सी में क्या है कि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, जो हमें मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि नंबर में वेरिएंस बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। और डिवोर्सी में 18 पोस्ट है, इसकी 95 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है, पूरा अनुमान है। अब हम बात करते हैं एमबीसी की। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कट ऑफ एमबीसी की। देखिए पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, 166 कट ऑफ है, 166 पोस्ट है सॉरी। तो 117 से 118 जो भी है वो सभी सेफ़ है, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, वो सभी वीडियो बनने वाले हैं, आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 98 के आसपास कट ऑफ जाएगी, और जो वीडियो है उनकी 6 पोस्ट हैं, तो 51-52 हो सकता है, ये 50 भी चली जाए और 53 भी चली जाए, इनमें थोड़ा सा वेरिएंस हो सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये दुगुना की कट ऑफ है,
जनरल की जो कट ऑफ 125.53 गई थी और एमबीसी की 113.78 गई थी। और एमबीसी की जो जनरल की पोस्ट है वो 166 है। इसका मतलब जो दुगुना सेलेक्ट हुआ है वो लगभग 330 के आसपास जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हुए 330 के आसपास। तो इन सभी को तो आप सोच सकते हो दोस्तों 125 से लेकर 113 के बीच आपको लगभग 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इन 12 नंबरों में 330 स्टूडेंट आ गए और अब इनको लगभग 80 के आसपास जो स्टूडेंट है वो हम जो कह रहे हैं कि जनरल से अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो 400 स्टूडेंट है। 400 स्टूडेंट में से इनको सेलेक्ट करना 166। और दोस्तों जैसे जैसे नंबर ऊपर बढ़ता जाता है कैंडिडेट की संख्या कम होती जाती है। जैसे जैसे नीचे होते हैं, नीचे के एक नंबर पर भी कैंडिडेट की संख्या 150 से 200 300 हो जाती है आराम से। और ऊपर जाते जाते एक एक नंबर पर 20 से 30 कैंडिडेट ही रहते हैं। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं उसके हिसाब से कैंडिडेट आप सभी जानते हो। तो 400 में से इनको लगभग 240 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो आप ये मानकर चलिए कि 240 कैंडिडेट है वो 3 और 4 नंबर के बीच में आराम से आ जाएंगे। आप इनको 166 को देख रहे हो वो ऊपर वाला कैंडिडेट, क्योंकि उनमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा होता है। जो अगर किसी बंदे के 160 है तो 160 नंबर पे आपको कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे? मुश्किल से 20-30। और अगर आप 190 पे जाओगे तो वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो 3-4 नंबर के अंदर आराम से आ जाएंगे। तो निश्चिंत रहे दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है जिसके 117 से 118 के आसपास या इससे ऊपर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। फीमेल की 44 पोस्ट है तो 98 के आसपास, हाईएस्ट 100 हो सकती है, पर 100 भी जाने के चांस नहीं है। वीडियो की 6 है, इसमें 51-52 के आसपास मुझे लग रहा है कि जाएगी। एससी की बात करें तो 107 से 108 है जिसके भी, वो सेफ जोन में है। फीमेल की 152 पोस्टें हैं। तो एससी में 502 पोस्टें हैं दोस्तों। और डबल की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों लगभग 1000 कैंडिडेट 23 नंबर में आ गए थे। 23 नंबर में लगभग 1000 कैंडिडेट आ गए थे। 550 सेलेक्ट करने, जो नीचे वाले हैं वो लगभग आराम से 5 नंबर के आसपास सारे कैंडिडेट उसमें आ जाएंगे। तो कट ऑफ जो है वो 107 से 108 ये सेफ जोन है, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ दोस्तों। और जनरल की कम जाती है कट ऑफ, जो डबल में और सिंगल में वेरिएंस कम होता है जनरल के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। जनरल में सबसे कम जाएगी दोस्तों, 3 प्रश्नों से ज़्यादा बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। आप देख लीजिएगा, जल्दी रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट कब तक आएगा, अभी मैं इस कट ऑफ के बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही कट ऑफ मैंने बता दी, फीमेल की 90 से 92, विडो की 46 पोस्टें हैं तो 37 के आसपास इसकी जा सकती है। और डिवोर्सी की 88 के आसपास लगभग यही चांस है दोस्तों, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अब बात करते हैं बाकी की। तो ओबीसी की कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी में वेरिएंस ऐसा है दोस्तों, क्योंकि ओबीसी में जो आपको पता है जो आरक्षण मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, जो एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा मिल जाएगा, 667 पोस्टें, लेकिन इसके कट ऑफ ज़्यादा रहने का चांस आप जान चुके हो, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से आरक्षण दिया है उन लोगों को, तो उसकी वजह से कट ऑफ इसकी लगभग जनरल से 1 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। 128 से 128.5 के लगभग इसकी कट ऑफ है। जो भी इससे ऊपर है वो सेफ जोन में है। फीमेल की 115 के आसपास रहेगी, 195 पोस्ट है। वीडो की 65 पोस्ट है 54 के आसपास। और डिवोर्सी की 2 पोस्ट है जो 96 के आसपास रहेगी दोस्तों। और एसटी की बात करें तो मेल की 380 कट ऑफ है, 380 पोस्ट है सॉरी, तो 104 से 105 के आसपास सेफ जोन है। फीमेल की 95 के आसपास। और विडो की जो 34 है वो 40 से 41 के आसपास सेफ जोन में रहेगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अब हम बात करें कि जो प्रोविजनल लिस्ट है या जो सर्टिफिकेट वाला है उसका क्या है। सॉरी दोस्तों, पहले ईडब्ल्यूएस वाला भी रह गया था। तो मेल की लगभग 321 के आसपास पोस्ट है दोस्तों। तो 321 पोस्ट लगभग 123.5, मैंने देखा था कि 1-2 जगह 125-26 भी बता रहे थे। आप नॉर्मल सा देखो दोस्तों कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जनरल की कट ऑफ में 7 नंबर का अंतर रहा है, 7 नंबर के लगभग का अंतर रहा है। और 7 नंबर में कितने कैंडिडेट आ गए? लगभग 650 कैंडिडेट 7 नंबर में आ गए। सोचो आप, यानी कि जो 125 से नीचे वाले थे वही तो है सारे ईडब्ल्यूएस में। तो 7 नंबर अगर सारे ही बढ़ जाएंगे तो फिर इसके ऊपर ही चले जाएंगे। इसको मतलब जितने भी जनरल में वो सारे ईडब्ल्यूएस के थोड़े हैं, बाकी भी जो कैटेगरीज है उनके भी है। तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो मेल की कट ऑफ 123.5 ये, इससे ऊपर सेफ जोन मानकर चलिए, निश्चिंत रहे आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीमेल की 110 से 112 और वीडो की 52 से 53 है। एक्स सर्विसमैन की 65 से 67 और पीएच की 74 से 75 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो यूयू ललित जी की अध्यक्षता में जो 5 जजों की जो बैठक थी उसमें सुनवाई हुई थी। तो ये 7 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई हुई थी। उसके बाद अब फैसला रख लिया गया और इसका फैसला है वो 7 या 9 नवंबर के आसपास, उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि 9 नवंबर को आई थिंक उनका रिटायरमेंट है यूयू ललित जी का। तो एक नियम होता है कि जो
रिटायरमेंट से पहले पहले जो आपने सुरक्षित रखे हैं फैसले वो आपको बताना होता है, तो लगभग इससे पहले आ जाएगा। और फिर भी अगर जो भी फैसला होता है इस भर्ती में वो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती 2021 की है और जब भी लागू होगा तो जिस दिन वो फैसला लागू होगा उसके बाद ही सारी जो भर्तियाँ होगी उसमें वो नियम लागू होगा। तो आपको वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो ऐसा है कि दोस्तों जो कार्मिक विभाग है, अगर कार्मिक विभाग ने, अब रिजल्ट का भी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर अगर कार्मिक विभाग लिखित आदेश जारी कर दे तो कैंडिडेट जो भी सर्टिफिकेट की वजह से प्रोविजनल में है उन सभी को पात्र कर लेंगे और रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो आपका दिवाली से पहले पहले रिजल्ट जो है वो दिखने को मिल जाएगा। जो अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा अगर कार्मिक विभाग अपना लिखित आदेश जारी कर दे कि भाई ये जो नियम है 2022 का जो वो इन भर्तियों पर लागू नहीं होगा और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो भी नवीनतम सर्टिफिकेट है वो मान्य किया जाए, तो आपका अक्टूबर के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी संभावना ये है कि दोस्तों जब इस प्रकार रिजल्ट आएगा तो जो कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अलावा प्रोविजनल में है उनको क्या एक मौका दिया जाएगा रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनमें से जो प्रोविजनल है उनको बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी को प्रोविजनल में बुलाया जाएगा जो दुगुने में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट केवल सेलेक्ट हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन लेंगे, उनमें से जो कैंडिडेट प्रोविजनल में होंगे उनको बुलाया जाएगा। और ये इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अक्टूबर के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 5 या 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी कर देंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि अगर वो प्रोविजनल लिस्ट पहले जारी कर देते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत वक्त लगेगा और आई थिंक ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले जारी कर देते हैं तो उनको सभी को कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद वो जो है अपनी प्रोसेस करेंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो ऐसा चांस नहीं लग रहा है। तो इन दोनों संभावनाओं को देखते अगर दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट पहले आती है तो कट ऑफ जो है वो नवंबर के एंड तक चली जाएगी, फाइनल कट ऑफ जो है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो प्रोसेस अभी तक फॉलो करते आई है या जो सही है उसी हिसाब से चलेंगे तो अक्टूबर के अंदर अंदर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का सिलेक्शन हो और वो आगे भी तैयारी जारी रखे। दोस्तों ये जो मेरा पुराना चैनल था वो किसी कारणवश बंद हो गया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आने वाली जितनी भी भर्तियाँ, मैं चाहूँगा कि जो भी वीडियो सेलेक्टेड है या जो वीडियो के अंदर रह चुके हैं 1-2 नंबर से, वो आगे अपनी तैयारी जारी रखें। आरएएस की भी कर सकते हो क्योंकि आरएएस में भी सिलेबस लगभग सेम सा है, तो आप उसकी तैयारी करना अगर चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रीट और आरपीएससी की किसी भी भर्ती जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस चैनल पर मैंने जो अभी तक के आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ शुरू कर रखी है रीट के लिए, आपको वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। लगभग 90-95% जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और मैंने उसमें एक एक प्रश्न के साथ लगभग 25 से 30 प्रश्न कवर करवाए विद द ट्रिक्स। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 10 वीडियो के अंदर अंदर आपको राजस्थान से जुड़ी हुई जीके की जितनी भी ट्रिक्स आपको याद करवा दूंगा मैं। आप एक बार वो जाकर वीडियो ज़रूर देखें। सो धन्यवाद सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना सर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मुझे वापस जीरो से शुरू करना पड़ा है इस चैनल को। तो प्लीज़ सर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम। खम्मा गढ़ी।